हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, हम लोग ये मेथड्स क्यों यूज करते हैं, क्या हम लोग सारे क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, इस पर डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सारे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देख ले। ठीक है, क्योंकि उसमें इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और बेसिक्स कंसेप्ट्स आपको जरूरत पड़ेंगे। उसके बिना आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, तो प्लीज आप पहले इस वीडियो को देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले कि हमने आपको बताया था कि जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए, याद है, पता होगा क्या होगा, माइनस कॉस, ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही होता है। या फिर आपको बोले कि x का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इसका भी पता है x²/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। परंतु अगर बच्चों हम आपको x sin x दोनों देते हैं साथ में, ठीक है, और पूछे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसे हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि sin x का भी कर दे और x का भी कर दे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अगर आप सोच रहे होंगे कि ये x²/2 sin x का cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हम लोग और अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि पहले आपको दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चंस में जनरली बच्चों क्या होता है ना कि आपके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, पर मिनिमम दो होना चाहिए। ठीक है, एक से भी मतलब कभी कभी किसी केस में एक भी होता तो भी करते हैं। ठीक है, पर फिलहाल तो आप जानिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, और उसमें देखिए जैसे x sin x ये दो डिफरेंट है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपको सिर्फ log x का इंटीग्रेशन करना हो तो इसे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर किसी अदर मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसे भी आप सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे बनाएंगे, उसके क्या फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला का डेरिवेशन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो कि आई होप आपके दिमाग में तो ये फिट हो गया होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो यह था कि अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो या फिर सिर्फ लॉगरिथम फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना हो, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे और फिर उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक मेथड है जिसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों की, जैसे देखिए f(x) और g(x) दो फंक्शन है और हमने आपको इसे डिफरेंशिएट करने को कहा, तो आप इसे क्या करते थे, याद होगा आपको अच्छे से, एक बार आप f(x) लिखते थे और g(x) को डिफरेंशिएट करते थे, अच्छे से आपको पता होगा, और प्लस g(x) लिखते थे और f(x) को डिफरेंशिएट करते होंगे आपको। ठीक है, तो क्या ऐसा मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे क्या, एक बार x को लिखेंगे, एक बार sin x इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार sin x लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, इसमें कुछ और ही अलग होता है। वो क्या होता है हम आपको बताएंगे, परंतु उसका भी डेरिवेशन हम लोग इसी से फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके डेरिवेशंस की ओर आते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का डेरिवेशन, उसके जो फार्मूला होते हैं उस फार्मूला का डेरिवेशन क्या होता है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं पहले। आई होप कि आपको ये अच्छे से आता होगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन आपका जैसे कि हम लोग जानते हैं, वी नो डेट f(x) g(x). ठीक है, तो क्या करते हैं, g(x) लिखते हैं और f(x) को डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, फिर क्या करते हैं, f(x) लिखते हैं और g(x) को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, हम आपको क्या बोलेंगे कि आप ऐसा करिए, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, क्या करते हैं ना, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, अब इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं,
एफ एक्स जी एक्स ठीक है बच्चों, हमने डी न्यूमरेटर के जो एक्स है डी एक्स उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स ठीक है बच्चों। तो आप क्लियरली देख रहे होंगे कि इसे आपको बारी बारी से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, इसका तो आपका हो जाएगा डायरेक्टली एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स ओके बच्चों। अब देखिए कि आई होप कि आपको जितना अभी तक हमने कंसेप्ट बताया, ये डेरिवेटिव डिराइव किया, उसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें कुछ एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन क्या क्या करते हैं, तो देखिए एफ एक्स को हम लोग यू मानते हैं। ठीक है, डी ऑफ डी एक्स जी एक्स को भी मानते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू फिक्स है आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये तीन टर्म को हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू हमने यू मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स को भी मान लिया और इंटीग्रल ऑफ भी को जी एक्स मान लिया। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये दोनों टर्म तो सेम ही है। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने पे आपके बच्चों क्या क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स को आपने यू माना, ठीक है, जी एक्स आपका जी एक्स को अब हमने क्या माना, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए जी एक्स है ना, तो जी एक्स इक्वल टू तो अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा वी डी एक्स और टोटल का डी एक्स है। ठीक है, प्लस एफ एक्स को हमने क्या माना, और सॉरी इस एफ एक्स को तो हमने यू मान लिया था ना, अब हमने यहाँ पे यू हो जाएगा, और जी एक्स को डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स को हमने भी माना था। ठीक है, अब हम इसको इस तरफ रहने देते हैं, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, u डॉट भी जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u भी डी एक्स माइनस यह क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ u भी डी एक्स और होल का डेरिवेटिव x। तो बच्चों देखिए यही आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला है, जहां पे आप देख सकते हैं कि u और v दो आपके फंक्शन होंगे और उनका अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन करना होगा तो आपको पहले फर्स्ट इसमें एक आपको किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, किसी दूसरे बाकी दूसरे को सेकंड फंक्शन मानना होगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल का जो प्रोडक्ट होगा उसे फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके बच्चों, तो कि आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में पहले राइट आउट कर लीजिए और हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे
वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा, ठीक है। परंतु इससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या हम लोग किसी भी जैसे कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए गए हो तो किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, तो नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब हम आपको रूल बताएंगे, जो रूल जो होगा ना वो 99% क्वेश्चन में वो कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। और उस रूल के हिसाब से आप किस फर्स्ट फंक्शन किसे एज्यूम करना है, सेकंड फंक्शन किसे एज्यूम करना है, ये सीख जाएगा। ओके बच्चों, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन कैसे एज्यूम करना चाहिए। बच्चों, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को कैसे एज्यूम करेंगे, ठीक है। कैसे चूज करेंगे कौन हमारा फर्स्ट फंक्शन इस दोनों में से और कौन फंक्शन सेकंड होगा। तो इसे हम इरेज करते हैं पहले और उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, इस फॉर्मूला को हम फिर से राइट डाउन करेंगे, बताते हैं आपको डिटेल में। तो देखिए, आपका जो फॉर्मूला है, जैसे दो फंक्शन है u और v dx, मान लीजिए आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, u को बाहर निकालेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे और टोटल जो होगा उसके फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यही हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है बच्चों। तो आपको अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या कि किसी फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नहीं बच्चों, अब इसका एक एक्चुअली रूल होता है जो 99% केस के लिए वो सही होगा, ठीक है। 1% जो कि आपके मेन से एडवांस के क्वेश्चन होंगे तो जनरली वो एक्सेप्शन के केस में दे दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो होगा हाउ टू choose first and second फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों, ऐसा ही कोई रूल नहीं, हमने ये रूल खुद से बना दिया है, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। पर रूल इसमें ये आपके सहूलियत के लिए है, आप ताकि आपको इजीली क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा, इसलिए, ठीक है। तो हम इस दो फंक्शन में किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और किसी एक को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन कैसे मानिएगा हम उस पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट फंक्शन, इसको इस प्रकार लिख देते हैं, फॉर यूज वर्ड i8, ठीक है। i का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। बच्चों, इनवर्स का मतलब तो आपको आई होप कि अच्छे से पता होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, यही जो ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होंगे, ठीक है। लॉगरिथम में भी तो पता होगा, इसमें बस एक तरह का फंक्शन होगा लॉग, बाकी लॉग के अंदर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अलजेब्रिक तो आप लोगों ने बचपन से इसी को पढ़ा था, जैसे कि x² 2x+, ये सारे आपके अलजेब्रिक्स के अंदर ये आते हैं, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल एसेट्रा आते हैं, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से फैमिलियर होंगे, ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें 6 ही फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बाकी 6 को मिला के हम लोग इन्फिनिट जितने तरह के चाहे फंक्शन बना सकते हैं, जिसको मिक्स फंक्शन बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
तो इसमें आप लिख देते हैं साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स टेस्ट और एक्सपोनेंशियल में ई टू दी पावर एक्स। देखिए जनरली लॉग एक्स और ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, ट्रिगोमेट्रिक और इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, और अलजेब्रिक एक ऐसा फंक्शन है जो कि सारे को फॉलो करता है। ठीक है, बस लॉगरिथम के लिए एक अलग तरह का अलजेब्रा होता है। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक जितने भी अब तक आप लोगों ने पोलिनोमियल्स रियल्स के बारे में पढ़ा है वो सारे अलजेब्रा के कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से आता होगा। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस वर्ड का जो लेटर पहले आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि दो फंक्शन है आपके, दो फंक्शन आपके हैं, एक है आपका एक्स है, दूसरा आपका साइन एक्स है। तो देखिए बच्चों, आपका तो पहला ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इस वर्ड का जो लेटर पहले आएगा, ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। उस वर्ड से जो फंक्शन स्टार्ट होगा उस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बाकी को सेकंड फंक्शन। जैसे देखिए इसमें क्या है, ट्रिगोमेट्रिक अलजेब्रिक भी है और ट्रिगोमेट्री भी, तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स को माने या फिर एक्स को माने, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए इनवर्स तो नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, अलजेब्रिक है और ट्रिगोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक पहले ही आता है, तो आपका यहाँ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए विच लेटर कम फर्स्ट, विच लेटर कम्स फर्स्ट फ्रॉम किस लेटर, किस वर्ड से, आईलेट से। Which letter comes first from eyelid? That. Which letter comes from first? Which मतलब log inverse function, मतलब I का मतलब inverse function होता है, L मतलब logarithm, A trigonometry, algebraic trigonometry exponential। ठीक है, तो which letter come first from eyelid? फर्स्ट आएगा उसको क्या लिख, विच लेटर कम्स फर्स्ट फ्रॉम आईलेट। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन आपको पता चल गया, तो सेकंड फंक्शन तो इजीली पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में दो तरह के फंक्शन है, अलजेब्रिक है और ट्रिगोमेट्रिक है। ठीक है, तो अलजेब्रिक यहाँ एल पहले आता है, ए पहले आता है, फिर ट्रिगोमेट्री आता है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स हो जाएगा, सेकंड फंक्शन आपका ट्रिगोमेट्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे साइन एक्स हो जाएगा, तो हम उसको बनाएंगे, परंतु उससे पहले आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो इसे हम इरेज कर दें पहले। तो बच्चों देखिए हम लोग सेम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, एक्स साइन एक्स। तो देखिए आपका यहाँ u क्या है, हेयर ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अब v इक्वल टू हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो u क्या है, x है, तो हम लोग देखिए u को पहले बाहर लिखते हैं और साइन x को इंटीग्रेट करते हैं, dx माइनस। देखिए बच्चों फिर क्या करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और इस दोनों के प्रोडक्ट को फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यही होगा सिंपली। देखिए फार्मूला, अब देखिए
एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। इसे हम लोग ऐसे यहाँ रहने देते हैं माइनस, या फिर क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे सिंप्लीफाई करने में आपको आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू कॉस एक्स तो कॉस एक्स ही रह जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपका कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इस अपनी कॉपी में पहले राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इन पर बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे इरेज कर लें और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक यही फॉर्मूला अप्लाई करना सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और इसे आपको सॉल्व करके देखना है कि क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। और सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे माने, एक्स को माने या फिर लॉग एक्स को माने। ठीक है, तो इसके लिए आपको यह वर्ड कभी नहीं भूलना है, याद रखिएगा आईलेट, ILAT। ठीक है, तो देखिए इन्वर्स, इसमें तो इन्वर्स फंक्शन है ही नहीं, दूसरा लॉगरिथम, मतलब लॉगरिथम फंक्शन है तो इसे आपको यू मानना है ना। तो लिखेंगे हियर u इक्वल टू लॉग एक्स और v इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब चाहे तो इस फार्मूला को भी राइट डाउन यहाँ कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो log x को हम लोग u लिखते हैं, बाहर लिखेंगे और x को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए बच्चों सेम मेथड से यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, माइनस log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x को इंटीग्रेट करेंगे और टोटली के इस दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपका यह क्या हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस dx। ठीक है, ये x आपका ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 को आप कॉमन बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन 2 माइनस 1/2 और आपका यह क्या है एक्स dx। ठीक है, तो इसे हम लोग एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। देखिए बच्चों यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसे सिंप्लीफाई और करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने इस एक्स लॉग एक्स को इंटीग्रेट कर लिया और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो आई होप बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, इसे हम पहले इरेज कर दें। बच्चों ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन जो है ये कुछ इस प्रकार देखिए, ये भी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, और इसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसमें भी हमें वही सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे एज्यूम करें, ठीक है, और सेकंड फंक्शन किसे एज्यूम करें। तो फर्स्ट फंक्शन आप देखिए कि पहला तो इन्वर्स आता है लॉगरिथम, जो कि है नहीं अलजेब्रिक। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे और इस दोनों के प्रोडक्ट को फिर से हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है बच्चों, देखिए इसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं, एक्स कॉस एक्स। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ फिर से हमें 2 फंक्शन मिल गया, मतलब कि क्या कि हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना होगा एक बार और। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो 2 सेम फंक्शन है, एक्स कॉस एक्स 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। तो यहाँ भी पहले अलजेब्रिक पहले आता है, देखिए अलजेब्रिक फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग यू मानेंगे, तो यहाँ हमें होगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स लिखेंगे और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और ओवरऑल फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा जो फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन एक्स ही होता है डायरेक्टली, माइनस ए एक्स का इसका तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है dx। ठीक है बच्चों, अब इसे हम सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं, देखिए तो हमें आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अभी हम लोग एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ हमारा एक्स साइन एक्स है, देखिए माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स का सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब हमें आगे सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा वही फाइनल आंसर हो गया। या आप चाहे तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने एक्स स्क्वायर साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन कर लिया और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। और आई होप कि बच्चों कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों आज हमने वीडियो में सीखा